फिजिकल इंटीमेसी गलत नहीं है, सेक्स गलत बिल्कुल भी नहीं। क्या शादी के पहले सेक्स नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी। क्या शादी के बाद ही सेक्स उचित रहेगा? क्या सच में अगर शादी के पहले मैंने सेक्स कर लिया तो वो गलत हो जाएगा? चलिए इस चीज़ की चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। आपको समझना पड़ेगा ये जो सेक्स करने का जो शादी वाला मेजरमेंट दिया गया है ना आपको, कि शादी के बाद ही आप सेक्स कर सकते हो, या आखिर इवॉल्व कहाँ से हुआ कि शादी के बाद ही सेक्स करें, पहले ना करें? क्या बायोलॉजिकल पैटर्न से ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। बायोलॉजी ये कभी नहीं कह रही है, फिजिकली जो इंटीमेशन है आपका वो कभी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता कि शादी के बाद आप परफेक्ट हो किसी के साथ सेक्स करने के लिए, वरना आप सेक्स नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ समाज ने बनाया कि शादी के बाद आप सेक्स करो। अच्छा, समाज ने ऐसा क्यों बनाया? चलिए पुरानी चीज़ों की चर्चा करते हैं। जब पुराने लोग हुआ करते थे वो शादी की वैल्यूएशन करते थे। शादी मतलब किसी इंसान से शादी हो गई, अब जीवन भर उस इंसान के साथ रहना है, चाहे जो हो जाए। आजकल का ज़माना क्या पुराने जैसा है? नहीं। हर इंसान थोड़ी सी तू में होती है कि इंसान को छोड़ने की बात करता है। चलो छोड़ दो, गुस्सा होकर अपने घर चले आओ, कोई बात नहीं। इंसान डाइवोर्स दे देता है। आज शादी हुई, सुहागरात में दोनों एक दूसरे के साथ रहे, सेक्स किया, सब किया, पता चला महीने भर बात नहीं चली और एक दूसरे से अलग हो गए दोनों। तो क्या मैं बोलूं कि शादी के बाद इन्होंने जो सेक्स किया वो बहुत अच्छा डिसीजन था? मेरी नज़र में सबसे घटिया डिसीजन था, इस आधार पर कि शादी के बाद सेक्स करना ही सही रहेगा। शादी के बाद सेक्स करना सिर्फ इतना ही दर्शाता है कि आपको आपका वो पार्टनर मिल गया है जो वास्तव में आपके साथ रहेगा। अगर शादी के बाद की बात करें तो वो इंसान अगर आपके साथ हमेशा रहेगा तो जरूर आपको उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा। तभी कहीं ना कहीं प्यार, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट सब कुछ इंक्रीज होता है। ये दोहरा है, इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आजकल के ज़माने के हिसाब से। आजकल अगर कोई बोलता है कि शादी के बाद सेक्स करेंगे, शादी के पहले गलत है, तो मुझे लगता है कि ये पैटर्न बिल्कुल भी गलत है। शादी के पहले आप सेक्स कर सकते हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको प्यार करता है, जो सच में आपके साथ जीवन गुजारना चाहता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इंसान मेरा पार्टनर है वो सच में मेरा अपना है कि नहीं। वो क्या एक लंबे समय तक मेरा साथ देगा या मेरे साथ रहेगा? अगर हाँ, तो उस इंसान के साथ फिजिकल इंटीमेसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब आप किसी से प्यार कर सकते हो शादी से पहले, तो पुराने जमाने के नजरिए की बात करें तो ये भी गलत है। लेकिन आज आप कर रहे हो ना, आप किसी को अपना मान रहे हो ना, आप किसी को अपना दिल दे देते हो, अपना जान मान बैठे हो ना, तो ये तो पुराने जमाने के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। लेकिन आजकल आप कर रहे हो। जमाना पुराना है, वो पुराना हो गया है, जमाना नया है। कुछ नई चीज़ों को इवॉल्व करो यहाँ पर, और पुराने धर्रे से बंद कर अपने आप को बर्बाद ना करो। समझो बात को। एक समय होता है जब एक उम्र गुजरती है थोड़ी थोड़ी, तब हमें कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, हर एक लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन अगर सही समय पर उसकी शादी ना हो तो ये गलत हो सकता है। इसके लिए वो क्या करते हैं? प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ और आराम से एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। देखिए, प्यार को मैं जब डिस्क्राइब करूंगा तो मैं दो फैक्टर में डिस्क्राइब करूंगा। पहला इमोशनल फैक्टर, दूसरा है फिजिकल फैक्टर। दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप किसी को अपना मानते हो, सच में दिल से उसको प्यार करते हो, बोलते हो कि ये मैं रोमांटिकली इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। जब आप रोमांटिकली किसी को एक्सेप्ट करते हो तो वहां पर जिस्मानी संबंध इंक्लूड हो ही जाता है। किसी को केयर करना, किसी की इज्जत करना, ये तो माँ बाप भी, भाई बहन सब एक दूसरे की करते हैं। क्या ये प्यार हुआ? वो वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं? नहीं। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जिस्मानी प्यार है, वो जिस्म इंक्लूडेड है ही, चाहे आप बात मानो या फिर ना मानो। प्यार दो फैक्टर से चलेगा, एक इमोशनली चलेगा, एक फिजिकली चलेगा। कि आप सोचो कि सिर्फ मैं बातें कर लूँ, मैं बातें बहुत अच्छे कर लेता हूँ, आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, आप मुझे समझते हो, मैं आपको समझता हूँ, बस और क्या चाहिए जीवन में? अरे भैया, अभी बहुत कुछ चाहिए। अभी आपको फिजिकली इंटीमेसी भी चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी गलत नहीं है, सेक्स गलत बिल्कुल भी नहीं। सेक्स आपको वो पावर देता है जो सच में इतनी आसानी से आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। सेक्स बना ही इसीलिए, प्रकृति ने बनाया है कोई चीज़, सीरियसली उसकी कदर करनी चाहिए आपको। और अगर कोई चीज़ है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। और वैल्यू क्या है सेक्स की? सेक्स की वैल्यू ये है कि जब आप सेक्स करते हो तो सामने वाले पार्टनर को एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि यार ये मेरा जो इंसान पार्टनर है वो सच में मुझे अपना मानता है, कि ये हर तरीके से मेरे तरफ सरेंडर है, चाहे जिस्म की बात करें चाहे बातों की बात करें, हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं प्यार तो इंक्रीज होता ही है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं शादी के बाद हम सेक्स करेंगे, तो आप धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? सामने वाले को। कैसे? आप बता रहे हो कि मैं आपके साथ लंबा समय तक नहीं चल पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, अभी बातें बातें करते हैं, और जो मेरा अपना पार्टनर होगा शादी के बाद, मैं उसके साथ इंक्लूड हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा,
और ऐसे चलेगा, ऐसा ही नियम है। तो कहीं ना कहीं आप गलत धोखा दे रहे हो सामने वाले को। या तो प्यार ही ना करो। अगर किसी के साथ प्यार कर रहे हो तो दो तरीके से इन्वॉल्व हो, इमोशनली और फिजिकली दोनों। कोई गलत नहीं है। गलत बस इतना है कि आप गलत इंसान के साथ ना करो। आप आइडेंटिफाई करो कि वो इंसान सही है कि नहीं। आप आइडेंटिफाई करो सच में कि वो इंसान अपना है कि नहीं। और ये मत बोलना कि मैं समझ नहीं पाती या मैं समझ नहीं पाता कि जो मेरा पार्टनर है वो अच्छा है कि नहीं। यार, हर एक इंसान को पता होता है कि मेरा पार्टनर अच्छा है या नहीं है। जब आप प्यार की पट्टी लगा के देखते हो ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन कभी सच में जिसके साथ आप सेक्स करने जा रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो फिजिकली, उसको खुली आंखों से भी देखो कि वो सच में हस्बैंड या वाइफ मटेरियल है कि नहीं। कई लोग शादी के बाद, कई लड़कियों की जब शादी हो जाती है उनको लड़के मारते हैं, उनका हस्बैंड शराबी है, मारता है, इज्जत नहीं देता है। वहीं पर कई ऐसी लड़कियां हैं जो कैरेक्टरलेस हैं, अपने परिवार की इज्जत नहीं करती, सब कुछ बर्बाद और रिश्ता खराब हो जाता है। तो क्या मैं बोलूँ कि वो जो सेक्स हुआ उन दोनों के बीच में वो सही हुआ? नहीं, वो तो गलत हुआ, क्योंकि उन दोनों इंसानों की इमोशनल जो फैक्टर था वही क्लियर नहीं है। तो क्या फिजिकली ही कर लेंगे? सिर्फ सेक्स 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 करते जा रहे हो, आपकी बातें अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं है तो भी बेकार है। बातें करते जा रहे हो, फिजिकली इन्वॉल्वेशन नहीं है तो भी बेकार। हर चीज़ का बैलेंस लेकर चलो। और अगर समाज की नज़र से देख रहे हो तो गलत है। समाज ने नियम बनाया कि शादी के बाद ही सेक्स करना है, क्योंकि समाज ने इस पैटर्न पर बनाया था कि शादी के बाद सच में एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्या सच में आज ऐसा हो रहा है? नहीं। क्या सच में शादियां टूट नहीं रही हैं? टूट रही हैं, बहुत लंबे स्तर पर, लंबे दर पर टूट रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने थॉट्स में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। और कोई इंसान अगर ये सोचता है कि अरे मैं सेक्स कर लूँगा, मैं तो दुनिया का सबसे गलत काम करके बैठा हूँ, मैं हीन अपने अंदर भावना लेकर आ रहा है, अपने आप को कोस रहा है, बुरा बोल रहा है खुद को और बोल रहा है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर रहा है। नहीं, तुमने गलती नहीं करी है। हाँ, अगर तुमने गलती इतनी करी है कि आपका पार्टनर का जो चुनाव था वो उचित नहीं था, तो आपने गलती करी है। कि आप जिस इंसान के साथ आने वाले समय में, फ्यूचर में जाओगे, जो इंसान आपको सच में अपना मानेगा और वो पाएगा कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं धोखा उसके साथ हो गया। आपके साथ आपको समझना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्स एक आसान चीज़ भी नहीं है और बहुत सरल चीज़ भी नहीं है, थोड़ा पेचीदी है, समझना पड़ेगा। समझना बस इतना है कि आप जिस भी पार्टनर का चुनाव कर रहे हो वो सच में आपके साथ रह पाए, बस वो सच में आपका साथ दे पाए, बस। चाहे शादी के बाद की बात करें, चाहे शादी के पहले। अगर शादी के पहले कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है आपको तो इंतजार करो शादी के बाद का। अगर मिल गया है तो बेहतर है। हाँ, एक और बात बताता हूँ कि अति कभी कोई चीज़ मत करना। शादी के पहले आप अति मत करना कि सेक्स करना है तो बस अब करे जा रहे हैं, नहीं, उसको भी रोक के रखना है। हर एक चीज़ की जितनी कमी होती है उतनी उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। जब आप सेक्स कम करते हो तो कहीं ना कहीं स्पार्क बनता है। जब आप अपने पार्टनर से ये चीज़ बोल सकते हो कि देखो आप, हम दोनों ने सेक्स कर लिया है, चलो ऐसा करते हैं कि एक ट्रस्ट तो बिल्डअप हो ही गया है, आप हमें समझ गए, हम आपको समझ गए, अब अगला जो सेक्स होगा वो शादी के बाद होगा। ये है प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन पैटर्न। आप सामने वाले की इच्छाओं की भी कदर कर रहे हो और आप अपने सवालों की भी कदर कर रहे हो जो आप सोच रहे हो अपने मन में। शादी के बाद सेक्स करना, शादी के बाद करो, लेकिन कम से कम उस इंसान के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाओ जो आपको अपना मानता है, जिसे आप अपना मानते हो, भले एक बार ही। इस भ्रम में मत डालो किसी इंसान को कि नहीं अब तो मुझे रहना ही नहीं है, अब तो शादी के बाद ही करेंगे, ये तो नियम बनाया है समाज ने। तो समाज ने कई नियम बनाए, आप सारे फॉलो करो। सिर्फ एक फॉलो क्यों कर रहे हो जो आपके हित में है, जो सामने वाले के हित में है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? तो समझो, दो तरफा कभी नहीं, हर चीज़ एक तरफा होती है और एक तरफा ही चला करो, वही ज़्यादा सही रहेगा। बायोलॉजी की नज़र से अगर देखें तो सेक्स आप कर सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं, बस आप एबल हो, क्योंकि प्रकृति खुद चाहती है कि आप सेक्स करो। आपको नर और मादा इसीलिए बनाया गया है कि आप यहाँ पर प्रकृति के कुछ बनाए हुए नियमों को उजागर करो, आगे लेकर जाओ। इसके डिटेल में आप बेहतर जानते होंगे कि प्रकृति क्या चाहती है आपसे। प्रकृति आपसे बिल्कुल नहीं चाहती कि आप आईएएस बनो, पीसीएस बनो, देश चलाओ, आप प्रधानमंत्री बनो, कुछ नहीं। उसको सीधा मतलब ये है कि एक लड़की एक लड़का दोनों सेक्स करेंगे, नई संतान पैदा होगी, फिर ये एक पैटर्न बना है इनका, ये प्रकृति की तरफ से है। आप स्पिरिचुअल की नज़र से देखोगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगा। कई बाबा लोग हैं जो ज्ञान देते हैं कि नहीं शादी के पहले नहीं करना चाहिए, सब वो बाबा बोल रहे हैं, वो समाज के बनाए हुए नियमों की बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल तौर पर बनाए हुए नियमों की बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी कुछ और बताती है, बायोलॉजी कुछ और बताती है, समाज की नज़रें कुछ और बताती हैं, प्रकृति कुछ और कहती है। हर एक प्रोस्पेक्टिव, हर एक नज़र अलग अलग डिफरेंट पैटर्न देता है आपको। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए बेहतर क्या है।
आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या आपकी फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सब आपके अपने अपने पैटर्न्स पर डिसाइड होगा कि सच में आपको क्या डिसीजन लेना है। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये मैं वो पैटर्न बता रहा हूँ जो सच में आजकल के ज़माने के अनुकूल हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपको ही फैसला लेना पड़ेगा कि आपको अपने साथ क्या करना है। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि शादी के पहले सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आगे की वीडियो बहुत ही बेहतर लाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।